500 महिलाओं का भी संस्कार किया गया 19-20 तारीख का। श्रीमंत राघवन भारती चारमणी, ये भारतीय आश्रम की गुरु गादी है, वरिष्ठ मंत्र छोटू मंत्र और ये 144 वर्ष के पश्चात महाकुंभ का आगाज हुआ है, जो आप सभी कुंभ में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। काफ़ी सारी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोगों की संख्या जो आ रही है। तो आपने कहा कुंभ का क्या महत्व है? कुंभ में एक घड़ा होता है जिसमें जल भरा जाता है, ऐसे ये महाकुंभ होता है जिसमें हम लोग सभी दर्शन करते हैं और आध्यात्मिकता को प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के पश्चात जब हम गंगा मैया के अंदर डुबकी लगाते हैं तो हमारे पापों का शमन होता है और साधु संतों के चरणों की जो रज हमारे सिर पर, मस्तक पर, शरीर पर धारण होती है तो हमारे हृदय की शुद्धि होती है। इसलिए महाकुंभ का आयोजन किया जाता है कि हम किसी तीर्थ, राजाओं में राजा महातीर्थ प्रयागराज, इसमें प्रयागराज की धरती पर हम बैठे हुए हैं और वहाँ पर जब हम तप जप करते हैं तो उससे जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है, अनेक प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। इसलिए 12 साल में अर्ध कुंभ, 6 वर्ष का कुंभ, ये सब लगाया जाता है। दीदी का जीवन सनातन धर्म में कैसे है? किस रूप में दीदी अपना जीवन सनातन धर्म को समर्पित किए हैं? 11 साल की उम्र से हम साधु हो गए थे और तब से ही भारतीय आश्रम की गादी में हम लोग विराजमान हैं। कल ही श्री महंत की गादी प्राप्त हुई है और इसी में साधु संतों की सेवा, गौ सेवा और सनातन सेवा, उसके पश्चात अनुष्ठान हो जाते हैं, पंचदूनी, जलधारा। तो जो साधुओं के जो कार्यक्रम दिए जाते हैं, जो दिनचर्या होती है, सुबह अग्निहोत्र होता है, जप होता है, गुरु पूजा होती है, आश्रम की सेवा पूजा होती है, भंडारा होता है, उसी में जीवन व्यतीत करते करते यहाँ तक क्रम को आगे बढ़ाया कि मानव सेवा और देश सेवा की जाए। अपने ऐसे लोगों के लिए दीदी का क्या संदेश होगा? अपने लोगों के लिए संदेश यही होगा, केवल भगवा पहनने से साधु नहीं होता है। साधु बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है। आज हम किसी को 2 शब्द कह देते तो किसी में कोई प्रकार की सहन शक्ति नहीं होती और हमको साधु बनना है, हमको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने पापों का शमन करो, मन, वचन, वाणी, कर्म से किसी को भी भला बुरा मत करो, तो आप वास्तव में साधु होने के योग्य हो। और ईश्वर पर, अपने गुरु के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति आप आनंदित रहिए, कर्तव्यनिष्ठ रहिए, तो आपको कोई भी प्रकार की स्थिति विचलित नहीं कर सकती। जो इस देश के किशोरियां हैं वर्तमान समय में, जो हैं युवा पीढ़ी, उस युवा पीढ़ी के लिए जो अभी पश्चिमी संस्कृति है और भारतीय संस्कृति में क्या अंतर है? आज क्या भारतीय संस्कृति के लोगों को क्या करना चाहिए? सब वेल एजुकेटेड सोसाइटी है, सब पीपल्स पढ़ रहे हैं और सब अपने जीवन में, अपने क्षेत्रों में उन्नति कर रहे हैं। तो उनसे हम ये कहना चाहेंगे कि आप टेक्नोलॉजी अपनाओ, यू विल एक्सेप्ट द टेक्नोलॉजी बट यू हैव टू चॉइस योर धर्म। अपने धर्म को कभी मत छोड़िए, अपने धर्म के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहिए, माता पिता की आज्ञा मान करके चलिए। फ्रीडम सबको अच्छी लगती है, स्वतंत्रता सबको अच्छी लगती है, परंतु हमारी भारतीय संस्कृति सनातन हमको जीवन में आगे बढ़ने का मकसद बताती है और जहाँ पर भी कोई ऊंचा नाम आएगा वहाँ पर एक भारतीय आपको ज़रूर मिलेगा। तो अपनी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और संस्कृति को कभी मत भूलिएगा, वरना आप मिट्टी से दूर हो जाएंगे। जो वतन की मिट्टी है, जो हमारी संस्कृति है, वही हमको जीवन में आगे बढ़े। किशोरी इस क्षेत्र में कम है, बहुत सारी है, अभी महिलाओं का सेक्टर ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। संत के क्षेत्र में माताएं कम हैं, आ रही है। अभी 500 महिलाओं का भी संस्कार किया गया 19-20 तारीख का। काफ़ी सारे जिनको इंटरेस्ट है, उसकी एक प्रक्रिया होती है कि आप योग्य है या नहीं, पात्रता आपकी है या नहीं, उसके अनुसार फिर उनको साध्वी बनाया जाए। संयम होता है, आप ऐसा नहीं कि 10-12 साल साधु रहे, फिर आपने जीन्स पैंट पहन लिया, आपने शादी कर लिया, आप कहीं घूमने चले गए। एक बार अगर बाना पहन लिया, लोग आपके बाने की, इस वस्त्र की, भगवा वस्त्र की इज्जत करते हैं। तो इसी में हमको धर्म, अर्थ, सारी सिद्धियाँ भी इसी में प्राप्त होती है। और अगर आप भगवा पहन करके थोड़े दिन आपका मन हुआ कि चलो परिवार में झगड़ा हो गया, मैं कहीं घर बार छोड़ करके चले जाऊँ, फिर आप साधु हो जाते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर मन डाइवर्ट हो गया कि नहीं मुझे फिर गृहस्थी में जाना, तो ये कोई हंसी मजाक का खेल सनातन धर्म नहीं है। पक्का मन हो तभी आप सनातन संस्कृति में आइए, अन्यथा संस्कृति को बदनाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। ये अन्यथा आपकी आवश्यकता नहीं है। ये बात दीदी ने सभी लोगों के, उन लोगों के लिए कहा जो जिनका मन स्थिर नहीं।